आप देख रहे हैं ETV न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज रूम से इस खास बुलेटिन के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं संदीप। 6 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 6 बड़ी खबरों के साथ। 6 तस्वीरें अलग अलग आपको दिखाएंगे। आज कौन कौन सी बड़ी खबरें रही, सबसे पहले ये देख लीजिए इन 6 तस्वीरों के जरिए। आपको बताएं कि सबसे पहले आज बात होगी भिंड कलेक्टर की, जो अपने बेशर्म बोल के चलते अपने पद से हटा दिए गए हैं। दूसरी खबर भी किसानों से ही जुड़ी हुई है। MP में आज भी 2 किसानों ने खराब फसल के चलते अपनी जान दे दी। और बात करें छत्तीसगढ़ की, तो प्रदेश में लगातार स्वाइन फ्लू पैर पसार रहा है, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी का इस मामले पर कुछ कहने का मूड नहीं है। मूड वाले मंत्री जी की बात होगी। इसके अलावा चौथी तस्वीर जबलपुर के पत्रकार पर हमले से जुड़ी है, जिसका आरोपी बीजेपी नेता हृदेश राजपूत। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही 5वीं तस्वीर इंदौर की है, जहां कुछ लुटेरों को पुलिस ने पकड़ा और फिर निकाला गया उनका जुलूस। और आखिरी यानी छठी तस्वीर दमोह की है, जहां से फिर प्रदेश को शर्मसार कर देने वाली खबर आई है। इन सभी खबरों पर बुलेटिन में विस्तार से बात होगी, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। और उसके पहले आइए हेडलाइंस पर एक निगाह डाल लेते हैं। झाबुआ के पेटलावद ब्लास्ट मामले में SIT को मिली नार्को टेस्ट की परमिशन। कासवा के परिवार के 6 सदस्यों का होगा टेस्ट। टेस्ट से कई राज खुलने की संभावना। भिंड कलेक्टर के विवादित बयान मामले में टीवी की खबर का असर। संवेदनहीनता दिखाने पर कलेक्टर मधुकर आग्नेय को राज्य सरकार ने हटाया। इलैया टी राजा होंगे भिंड के नए कलेक्टर। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने फिर साधा प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव पर निशाना। कहा, प्रदेशाध्यक्ष नए पदाधिकारियों से कर रहे हैं मुलाकात। दूर दराज से आए कार्यकर्ताओं से भी मिले यादव। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू से 34 मौतों के बाद भी संवेदनहीन मंत्री अजय चंद्राकर का अजीबोगरीब बयान। कहा, बाइट देने का मूड नहीं। स्वाइन फ्लू से भाजपा सांसद पुत्र की मौत पर प्रतिक्रिया लेने गया था मीडिया। मध्यप्रदेश में आसमान छूती दाल की कीमतों पर ETV की खबर के बाद हरकत में आई सरकार। खाद्य मंत्री विजय शाह ने दिए प्रदेश भर में जमाखोरों पर छापेमारी के निर्देश। कहा, 24 घंटे के अंदर दाल की कीमतों पर होगा कंट्रोल। जबलपुर में पत्रकार पर हमले का आरोपी बीजेपी नेता हृदेश राजपूत गिरफ्तार। पुलिस ने जिला अदालत में किया पेश। कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। और नवरात्र के चौथे दिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे दतिया के रतनगढ़ मंदिर। पूजा अर्चना कर मंदिर में चढ़ाया सबसे वजनी घंटा। आप देख रहे हैं ETV न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, खबर ही जीवन है। तो बड़ी खबर से हम शुरुआत कर रहे हैं। पेटलावद ब्लास्ट से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। इसमें जो डेवलपमेंट हुआ आपको हम बता दें। नार्को टेस्ट की इजाजत अदालत से मिल गई है। कासवा के परिवार के 6 सदस्यों का नार्को टेस्ट किया जाएगा। SIT को इसकी परमिशन मिल गई है। पेटलावद के JMFC कोर्ट ने SIT को नार्को टेस्ट की इजाजत दे दी है। तो कासवा अब तक फरार चल रहा है, लेकिन अब उसके परिवार के 6 सदस्यों का नार्को टेस्ट किया जाएगा और उससे उम्मीद ये की जा रही है कि उसके जरिए कई सारे राज खुलेंगे और साथ ही हो सकता है कि कासवा का पता भी, उसका भी कोई सुराग इस नार्को टेस्ट के जरिए मिल सके। और रुक करते हैं छत्तीसगढ़ का, जहां आउटसोर्सिंग को लेकर हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस लगातार इस मसले को प्रदेश भर में उठा रही है। राजनांदगांव में आज NSUI के कार्यकर्ताओं ने इस मसले को लेकर खूब हंगामा किया और उसके बाद वहां पर जो स्थिति बनी, उसके परिणाम स्वरूप वहां पे कई कार्यकर्ताओं को, साथ ही नेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। आपको बताएं कि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का घेराव करने की कोशिश NSUI के कार्यकर्ताओं की ओर से की गई। पुलिस ने जिले के कांग्रेस नेताओं, विधायकों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेश बघेल को
बिजली ऑफिस के पास रोक दिया। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की, जिसमें घेराव करने जा रहे कार्यकर्ताओं को रोकने में इसके चलते पुलिस के पसीने छूट गए। पुलिस ने बिजली ऑफिस में बनी अस्थायी जेल में कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर भेजा। लगभग 400 कार्यकर्ताओं और कांग्रेस नेताओं ने इस दौरान गिरफ्तारी दी। ये लोग आउटसोर्सिंग को लेकर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। तो छत्तीसगढ़ में आउटसोर्सिंग का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। रोजाना कांग्रेस पार्टी इस मसले को पूरे प्रदेश में उठा रही है। तो छत्तीसगढ़ में आउटसोर्सिंग और उधर मध्य प्रदेश में डेंगू से हुई मौतों को भी कांग्रेस लगातार उठा रही है। आपको बताएं कि छतरपुर में आज एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने खासा हंगामा किया। डेंगू से जिस तरीके से लगातार मौतें हो रही हैं प्रदेश में, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि सबसे पहले सीएमएचओ ऑफिस का घेराव कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की और बाद में सीएमएचओ डॉक्टर वीके गुप्ता को घेरकर उन्हें जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन जब सीएमएचओ डेंगू से मौत होने की बात को नकारने लगे तो कार्यकर्ता भड़क गए और बातों में उनसे उलझ गए। वहीं मौके पर मौजूद एडीएम ने हालात बिगड़ते देख कार्यकर्ताओं को शांत करवाया और फिर उनकी बात सुनी गई। गौरतलब है कि जिले में डेंगू से अब तक 2 मासूम बच्चों की मौत हो चुकी है, जिसमें एक मासूम कांग्रेस नेता का नाती भी शामिल है। सभी को जानकारी में है, मीडिया के माध्यम से भी सबके सामने आया है कि डेंगू का प्रकोप पूरे जिले में, शहर में है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के लोग इसमें पूरी तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं और लोगों ने उन्हें बताया तो वो इस चीज को स्वीकार करने के लिए पर्दा डाल रहे हैं आंकड़ों पर और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन युवा कांग्रेस के लोग पूरा दूध का दूध पानी का पानी करके डेंगू से छतरपुर जिले में 1-2 मौतें हुई हैं, परंतु स्वास्थ्य विभाग की उदासीनता के कारण न तो पब्लिक की अवेयरनेस के लिए कोई कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के द्वारा संचालित किया गया है और न ही डॉक्टर्स लोग तत्पर हैं। इस बिंदु पर उनके द्वारा भी प्रदर्शन किया गया है। उनका ये ज्ञापन भी मुझे प्राप्त हुआ है। मैं अभी माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से सम्यक निर्देश प्रसारित कराऊंगा कि ऐसी स्थिति में ये पूर्ण सजगता के साथ में, तत्परता के साथ में अपने विहित दायित्वों का निर्वहन करें ताकि इस तरह की स्थिति की पुनरावृत्ति न हो। और इंदौर से इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज हमको मिल रही है। किसान की मौत के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने किसान की मौत के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। 3 माह के अंदर बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करने को कोर्ट ने कहा है। 15 नवंबर 2014 का यह मामला है, जब गड्ढे में एक किसान का शव मिला था। परिजनों ने उसकी हत्या की आशंका जाहिर की थी और पुलिस ने इसे दुर्घटना बताकर कोर्ट में चालान पेश कर दिया था। महू थाना क्षेत्र का यह मामला है, लेकिन अब हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश जारी किए हैं। कहा है कि इस मामले की सीबीआई जांच की जाए और 3 महीने के अंदर बंद लिफाफे में इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। तो बड़ा फैसला है ये। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई थी, लेकिन पुलिस इसे हादसा मान रही थी और इस केस के लिए चालान भी पुलिस ने कोर्ट में पेश कर दिया था। लेकिन अब कोर्ट का कहना है कि इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए और 3 महीने के अंदर बंद लिफाफे में रिपोर्ट पेश करें। एक और बड़ी खबर भोपाल से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की मुलाकात कल होगी। आपको बता दें, कल सीएम हाउस में ये बैठक होनी है। नीति आयोग सब कमेटी की अनुशंसाओं पर इस दौरान चर्चा की जाएगी। नीति आयोग की सीईओ सिंधुश्री खुल्लर भी इस बैठक में शामिल होंगी और मुख्यमंत्री शिवराज की अध्यक्षता में ये सब कमेटी गठित हुई है और इसे लेकर कल मुख्यमंत्री आवास में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और यूपी के सीएम अखिलेश यादव की एक महत्वपूर्ण बैठक होगी।
और अब बात उस अधिकारी की जो अपने संवेदनहीन या कहें कि अपने निर्लज्ज बोलों के लिए नप गया। जी हां, बात हो रही है भिंड के कलेक्टर मधुकर आग्नेय साहब की, जो कि कल एक तरीके से बदतमीजी करते, दुर्व्यवहार करते कैमरे पर नजर आए थे। किसान उनके पास गुहार लेकर पहुंचे थे कि साहब फसलें हमारी खराब हो गई हैं, लेकिन कलेक्टर साहब भड़क गए। कलेक्टर साहब ने कहा कि जब आपके पास पानी नहीं है तो आप धान रोपते ही क्यों हैं। एक महिला थी वहां पर, उसके साथ भी उन्होंने बदतमीजी की और ईटीवी पर इस खबर को दिखाए जाने का असर यह हुआ कि कलेक्टर की छुट्टी कर दी गई है और अब इलैया राजाटी भिंड के नए कलेक्टर होंगे। आपको बता दें कि किसानों को फटकार लगा रहे थे कलेक्टर साहब और ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लिया और उन्हें हटाने के निर्देश जारी कर दिए गए। तो ईटीवी प्रमुखता से इस खबर को लगातार दिखाता रहा और उसका असर यह हुआ कि भिंड के कलेक्टर को उनके पद से हटा दिया गया है। नया कलेक्टर भी नियुक्त कर दिया गया है सरकार की ओर से। अब इलैया राजाटी भिंड के नए कलेक्टर होंगे और आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर किस तरीके से बदतमीजी की थी, निर्लज्जता की थी कलेक्टर मधुकर आग्नेय ने, जिसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ की है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब कभी किसानों से मिलते हैं तो आपने गौर किया होगा उनकी भाषा क्या होती है। वो अक्सर ये कहते हैं कि किसानों का दर्द मेरा दर्द है। बहुत ही आत्मीयता के साथ वो किसानों के साथ पेश आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अधिकारी ग्राउंड पर बैठे हैं उनकी योजनाओं को, उनके काम को इंप्लीमेंट करने के लिए, लागू करने के लिए वो किस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये कल ईटीवी ने लगातार आपको दिखाया था और उसी का असर है कि अब कलेक्टर साहब की छुट्टी हो गई है। और फिलहाल न्यूज रूम से बुलेटिन जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे बाल बाल बच गए लालू। एक बार फिर से बुलेटिन में आपका स्वागत है। बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की। बिहार में चुनाव प्रचार जोरों पर है और लालू प्रसाद यादव एक दिन में लगभग 5-6 सभाएं कर रहे हैं, लेकिन आज एक उनकी सभा में एक हादसा हो गया। दरअसल वो जिस मंच पर बैठे हुए थे वहां पर जो पंखा ऊपर चल रहा था वो अचानक टूटकर गिर गया। लालू उस वक्त मंच पर बैठकर चाय की चुस्कियां ले रहे थे। आपको बता दें कि यह घटना मोतिहारी के लखौरा की है और इस घटना में लालू बाल बाल बच गए। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह लालू प्रसाद यादव, जो कि बिहार में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो आज बाल बाल बच गए एक हादसे में। मंच पर जो पंखा लगाया गया था वो अचानक नीचे गिर गया। ये देखिए, अचानक ये पंखा गिरा। अप्रत्याशित ये घटना थी और गनीमत रही कि लालू इसमें बाल बाल बच गए। इसके पहले एक जगह और उनका मंच भी ढह गया था, लेकिन गनीमत ये रही कि लालू प्रसाद यादव सुरक्षित हैं, ठीक हैं, स्वस्थ हैं। और एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू के चलते अब तक 34 लोगों की जान जा चुकी है और मंत्री जी से जब मीडिया बात करने गया कि साहब कुछ कहिए, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है प्रदेश में, तो जानते हैं मंत्री जी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि मेरा मूड नहीं है इस मसले पर बात करने का। देखिए इस रिपोर्ट। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से दहशत का माहौल है, लेकिन मंत्री जी का मूड नहीं है। 34 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन मंत्री जी का मूड नहीं है। 200 लोग स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हैं, लेकिन मंत्री जी का मूड नहीं है। क्या फर्क पड़ता है कि स्वाइन फ्लू संदिग्धों की संख्या करीब 1000 के आसपास है, लेकिन मंत्री जी का मूड नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की लचरता चरम पर है, लेकिन मंत्री जी का मूड नहीं है। और ये बात हम नहीं, खुद स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने कही है। वाह मंत्री जी, क्या गजब मूड है आपका।
अपनी ही पार्टी के सांसद के बेटे को तो आप बचा नहीं पाए और बात मूड की करते हैं। दरअसल मामला ये है कि स्वाइन फ्लू के दहशत के हालात पर मीडिया ने मंत्री जी से जवाब चाहा तो कह दिया अभी बयान देने का मूड नहीं है। कल तक मीडिया को दोष देने वाले मंत्री जी आज मीडिया से मुंह चुरा रहे हैं। अब ऐसे में प्रदेश की 2.25 करोड़ जनता मंत्री जी से क्या उम्मीद करे जब वो मीडिया में बयान मूड देख कर देते हैं। वाह मंत्री जी, गजब की तानाशाही है आपकी। लगता है लोगों पर स्वाइन फ्लू और आप पर सत्ता का बुखार चढ़ गया है, तभी तो आप जिम्मेदारी से बयान देने के बजाय मूड बनाने में लगे हैं। गजब है मंत्री जी। चलिए कोई बात नहीं, जनता जनार्दन है और फैसला भी वही करेगी। अवधेश मिश्रा, ईटीवी न्यूज, रायपुर। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए हमको रुकना, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे शिवराज पहुंचे हैं मां के दर पर। एक बार फिर से बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दतिया के रतनगढ़ माता मंदिर पहुंचे और आपको बताएं कि स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी इस दौरान उनके साथ रहे और मंत्री माया सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थी। दरअसल मुख्यमंत्री ने यहां पर सबसे ज्यादा वजनी घंटा आज वहां पर चढ़ाया है और साथ ही उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना भी की। और आइए अब आपको दिखाते हैं बुलेटिन के आखिर में गरबे के रंग। मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। तो सबसे पहले इंदौर की तस्वीरें देखिए, जहां पर गरबा फेस्ट का आयोजन हुआ। वहां की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। इंदौर के बास्केटबॉल ग्राउंड में ये आयोजन किया गया। यहां गुजराती लोक नृत्य के साथ तालियों की धुन पर लड़कियां गरबा करती हैं और इस महोत्सव में भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया और मां अंबे की आराधना की। तो आपने देखा गरबा पंडालों में तो गरबा हो ही रहा है, लेकिन कॉलेजों में भी गरबा महोत्सव मनाया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं किस तरीके से कॉलेज में गरबा महोत्सव का आयोजन हुआ और वहां बड़ी संख्या में छात्राओं ने इसमें हिस्सा लिया। इंदौर के गर्ल्स कॉलेज की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, जहां गरबा महोत्सव आयोजित किया गया और इसमें बड़ी संख्या में लड़कियों ने हिस्सा लिया। शुभारंभ हो शुभारंभ मंगल बेला आई, सपनों की डहरी पे दिल की बाजी रे शहनाई शहनाई। तो न्यूज रूम से इस खास बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं हम तिरछी नजर के साथ। नमस्कार।